दोस्तों देखिए हजरत हुसैन की शहादत किस तरह से रंग लाई। केवल 3 साल के अंदर ही यजीद मर गया। अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि भूखा प्यासा वो मरा, आते सड़ गई प्यास से, मगर एक कतरा पानी नहीं पी सकता था। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को 3 साल और 8 महीने का वक्त गुजरा था। वही कूफा का मुख्तार जख्वी, जिसके घर इमाम मुस्लिम उतरे थे। मुख्तार जख्वी एक आवाज़ उठाता है पब्लिक में, ऐ लोगों, मैं कत्ले हुसैन का बदला लेना चाहता हूँ, मेरा साथ दोगे कि नहीं। तो सभी लोगों ने सदा दी कि हम इमाम हुसैन के बदले के लिए तैयार हैं। सारे लोग मुख्तार जख्वी के झंडे तले आ गए। मुख्तार जख्वी ने एक खत हजरत हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया के नाम से लिख दिया और कह दिया कि मुझे मोहम्मद बिन हनफिया ने यह खत दिया है। इसमें लिखा है कि इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया जाए। जब हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को ये इत्तला मिली तो उन्होंने फरमाया, अगरचे ये ख़त मैंने नहीं लिखा, लेकिन इमाम हुसैन का ये बदला चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब मुख्तार जख्वी का हौसला और बुलंद हो गया। उसने तमाम लोगों को जमा किया और आगे बढ़ा। जो मिलता उसे कत्ल किया जाता। उसने इमाम हुसैन के कातिलों की धरपकड़ शुरू कर दी। सबसे पहले शिम्र को मुख्तार जख्वी के सामने पेश किया गया। मुख्तार ने कहा, बता शिम्र, तेरे साथ क्या किया जाए? तूने ही इमाम हुसैन के कत्ल का सारा प्लान बनाया था ना, तूने ही आखिरी वार किया था ना। तो वो कांपने लगा और बोला, मुख्तार, तुम भी तो उसी जमात में से थे जिसमें मैं था। तो मुख्तार ने कहा, मैंने इमाम हुसैन पर तलवार नहीं उठाई जालिम, तो हुकूमत की लालच में करबला में तलवार चला रहा था और सुना है हुसैन के सर को तूने ही तन से जुदा किया था, इसीलिए तेरी गर्दन भी कटेगी जालिम। मुख्तार ने जल्लादों से कहा कि इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और जबान को काट दो, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट काट कर तड़पा तड़पा के इसे मारो। इसके बाद ऐलान करवा दिया गया कि ए लोगों, कातिल हुसैन का अंजाम देख लो। इसके बाद लाया गया अम्र बिन साज को। क्यों साथ दिया तूने जालिम कातिल हुसैन का? तो उसने कहा, अब मैंने सियासत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तो मुख्तार ने कहा कि जिस दिन तूने हुसैन पर तीर चलाया था उस दिन भी यह सोच लेता कि मैं सियासत में नहीं जाऊंगा। उस दिन तूने हुसैन पर रहम नहीं किया। इसके बाद अम्र बिन साज के बेटे को बुलवाया गया और कहा कि इसके बेटे के सामने इसकी दोनों आंखें फोड़ दो, इस पर तीर मारो। तो बेटे ने कहा, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? तो मुख्तार ने कहा, अपने बाप से पूछ कि जब अली असगर पर तीर चलाया तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया था। जब हुसैन के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर शहीद किया गया तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मारो इस जालिम को। इसके बाद उस पर तीर चलाए गए, आंखें निकाल दी गई, उंगलियां काट दी गई, जबान काट दी गई, जिस्म का एक एक हिस्सा काटकर अलग कर दिया गया और कहा, इसे आग में डालो। ये था दूसरे कातिल का अंजाम। तीसरा नंबर था खुली का। यह खुली वही था जो हजरत हुसैन के सर मुबारक को अपने रुमाल में लपेटकर नेज़े पर लटका कर चला था। मुख्तार ने कहा, इसे भी काट काट कर लटका दिया जाए, इसे भी मार दिया जाए। अगला नंबर आया मलिक बिन जिनान का। इसे पकड़कर मुख्तार के सामने लाया गया तो मुख्तार ने कहा, जालिम, जब तू इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर रहा था तब तुझे पता नहीं था कि उनका खून रंग लाएगा। जिनान को भी मार दिया गया। इसके बाद एक और दुश्मन लाया गया, खुरमला बिन काहिल। ये वो जालिम था जिसने अली असगर के गले पर तीर चलाया था। इसे बांधकर ऊपर उठाया गया और इसके गले पर भी तीर मारे गए। जब उसके गले पर तीर लगा, खून बहने लगा तो मुख्तार ने कहा, बता कैसा लग रहा है? चुनांचे इसे भी तड़पा तड़पा कर कत्ल कर दिया गया। इसके बाद लाया गया इब्ने जियाद को, क्योंकि यजीद के मरने के बाद जब ग्रुप में फूट पड़ी तो ये वहां से भागकर पहाड़ियों में छिप गया था। वहां से पकड़कर इसे कूफा लाया गया। इसे वहीं पर खड़ा किया गया जहां पर इमाम हुसैन के सरे मुबारक को रखा गया था। मुख्तार ने कहा, कहो क्या कहते हो? सिर्फ 6 साल गुजरे हैं, तुम्हारी हुकूमत कहाँ चली गई? कहाँ गई तुम्हारी बादशाहत?
उसने कहा मुझे माफ कर दो, यजीद ने धोखा दिया। तो कहा तुमने भी तो धोखा दिया हुसैन को, धोखे से उनको बुलाया, तेरा सर भी कटेगा जालिम। मुख्तार ने कहा इसके दोनों हाथों को काट दो, सर को भी काट दो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दो और सर को हमारे सामने पेश कर दो। भरे दरबार में जियाद के सर को सबके सामने रखा जाता है तो लोग क्या देखते हैं, एक सांप नाक में घुसा और मुंह से निकल गया, फिर घुसा नाक से निकला, फिर गायब हो गया। सारे लोग देखकर डर गए। ये वही जगह थी जहां हुसैन के सर मुबारक को रखा गया था, उसी जगह इसका सर भी रखा गया जिसके नथुनों से सांप घुस रहा है। सभी लोग देखकर दंग रह गए। ऐ मुसलमानों, इमाम हुसैन के कातिलों में से कोई नहीं बच सका, कोई जलकर तो कोई बीमारी से मर गया। सभी के चेहरे काले पड़ गए थे। कूफा वालों का कहना था कि जो लोग भी इमाम हुसैन के कत्ल को गए थे उनके चेहरे मस्क हो गए थे, पहचान लिए जाते थे कि ये हुसैन के कातिल है। एक ने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत था, अब बदसूरत हो गया हूँ। रात में 2 आदमी आकर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये भी इमाम हुसैन के कत्ल से खुश था। सुबह देखता हूँ तो चेहरे पर थप्पड़ों के निशान होते हैं। एक ने कहा मैं भी तो इमाम हुसैन के कातिलों में से था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इतने में वो उठा, चिराग की बत्ती सीधी करने लगा, उसकी दाढ़ी में आग लग गई, पूरा बदन जलने लगा। लोगों ने उस पर पानी उड़ेला मगर वो आग न बुझी। लोगों ने कहा ये इमाम हुसैन का बदला है, कोई भी बाकी न रहा, हर एक को सजा मिली। और यजीदियों की सबसे बड़ी सजा ये थी कि उनकी नस्लें खत्म हो गई, क्योंकि नस्ल चलना रहमत इलाही है, क्योंकि नस्ल से आगे चलकर कोई आलिम, कोई हाफिज भी पैदा होता है। जितने भी यजीदी मैदान करबला में गए थे उनकी नस्लें खत्म हो गई। तो देखा आपने कातिल हुसैन इब्ने अली का अंजाम।